लगातार किसान यूनियन के अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर के देश में धरना प्रदर्शन कहीं पर कर रहे हैं, कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई एमएसपी बिल को लेकर के, कोई मुआवजे को लेकर के। आज हम लखनऊ के इको गार्डन पार्क पर हैं और यहाँ पर मैंने देखा भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कुछ किसान यहाँ पर बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दूर दूर तक नज़र डालें और इस भीड़ को देखें। ये कितने पीड़ित लोग हैं। ये अन्नदाता हैं, सरकार इन्हें अन्नदाता कहती है और हम इन्हें अन्नदाता के रूप में देखते हैं और अन्नदाता मानते भी हैं। अगर ये अन्नदाता हैं तो आज ये परेशान क्यों हैं? अपनी अपनी किन मांगों को लेकर के आज ये यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप त्यागी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन। किन मांगों को लेकर के बैठे हैं आप यहाँ पर? मांग तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य डिमांड मैं बता देता हूँ आपको। पहली मांग है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 40 लाख मजदूर असंगठित क्षेत्र का है, उसका मासिक वेतन तय किया जाए। दूसरा है, 60 साल से ज़्यादा के किसान को 10,000 रुपये मासिक जीवन यापन भत्ता दिया जाए। तीसरा है कि जो पेंशन एक्स विधायक एक्स सांसद को मिलती है, उसको समाप्त किया जाए। उन्हें एक ही पेंशन दी जाए, किसी को 10, किसी को 5 ना दी जाए। इसी के साथ में जो किसान आज सिंगू बॉर्डर पे या खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। हमें एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं चाहिए, हमें किसान के उत्पादन की लाभकारी कीमतें चाहिए। अगर सरकार ने एमएसपी पे गारंटी कानून बना दिया तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान भूखों मर जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर 6,96,000 गाँव हैं, जहाँ का 80% आदमी किसान है, खेती से संबंधित है। और इन लोगों से तो जो बैठे हैं, अगर इनसे किसान की परिभाषा पूछ ली जाए तो बता नहीं सकते किसान किसे कहते हैं। इसी के साथ हमने डिमांड रखी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, क्योंकि गाय खाली दूध देने वाली चीज़ नहीं है। गौमूत्र से, इसके गोबर से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। अगर राष्ट्रीय पशु की बात आप करते हैं और गाय को लेकर के, तो योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ज़्यादातर गौशालाओं की बात करते हैं, लेकिन आज भी गौशालाओं की स्थिति कैसी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गौशालाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने कई पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे हैं इसी पे। तमाम गौशालाओं का मैंने निरीक्षण किया है। कई दफ़े मेरी डीएम से, मेरठ से, डीएम बागपत से, डीएम गाजियाबाद से झगड़ा हुआ है इन्हीं बातों को लेकर। क्योंकि गौशालाओं की स्थिति आज ऐसी है कि प्रतिदिन 10-20 गाय मर जाती हैं, बिना चारे के, बिना पानी के, अव्यवस्था में। पूरी सर्दियों में गाय खुले में रही हैं। कई पत्र मैंने लिखे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई गौर नहीं। सरकार बजट तो दे रही है, लेकिन सरकार के जो सबऑर्डिनेट हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या दूसरी चीज़ें हों, वो कोई भी इस चीज़ पर गौर ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तमाम गौशालाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक लड़के को कैंसर हुआ था गले का। उसे किसी ने बता दिया गौमूत्र इस्तेमाल करो देसी गाय का, बिन ब्याई गाय का। तो बिन ब्याई बच्चा तलाश के लाया और 6 महीने उसने गौमूत्र पिया है। आज कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता उसे कभी कैंसर हुआ था। गाय के तो हर चीज़ में दवाई है। इसलिए हम कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन जो सरकार कर रही है, सरकार बजट दे रही है, सरकार का जो प्रशासक है, जो प्रशासन है सरकार का, वो इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। अभी आपने एमएसपी का विरोध किया, तो एमएसपी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, राकेश टिकैत और अन्य सदस्य ऐसे हैं जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? एमएसपी पे अगर गारंटी कानून बना तो उसमें सज़ा का भी प्रावधान होगा निश्चित रूप से। 1962 में जब एमएसपी लागू हुई थी तभी से चली आ रही है, आज तक कभी एमएसपी ख़त्म नहीं हुई। ये ज़रूर है कि किसान को एमएसपी में उसकी लाभकारी कीमतें नहीं मिली उसके उत्पादन की। अगर गारंटी कानून बनेगा, 2300 रुपये गेहूँ का रेट है, 2275 रुपये, और मार्केट वैल्यू अगर 21,500 पर आ गई फसल के टाइम पे, तो जो व्यापारी है वो क्यों खरीदेगा? वो एमएसपी पे क्यों खरीदेगा? एमएसपी पे नहीं भैया, एमएसपी पे नहीं खरीदेगा। लगातार मुआवजे को लेकर के भी
चर्चाएं चल रही है और शायद यहाँ पर भी चर्चा है। मुआवजे के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 1894 का भैया 1894 का लैंड एग्जीबिशन एक्ट था, उसके जो सेक्शन 17 था उसे यूपीए गवर्नमेंट ने हटाया था 2013 में, और 2013 के अनुसार हमको जो भी किसान है उसको 2013 का जो लैंड एग्जीबिशन एक्ट है उसके आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, उसको सरकार दे नहीं रही। लड़ाई यही तो है, और लड़ाई नहीं है कुछ भी। हो हल्ला हम नारेबाजी करते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद होती है ना। हमें तोड़फोड़ करने का शौक है ना हम तोड़फोड़ करना चाहते। सरकार से सीधी सीधी डिमांड रखते हैं, सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार हमसे आमने सामने बैठ के 1 to 1 वार्ता करे तो हम बतावेंगे सरकार की कहाँ कमियां हैं, किसान को कहाँ क्या चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार 1 to 1 वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होती, तो हमें तो सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ता है। आगे भी मैं बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस धरना के बारे में आप? ये धरना तो चलेगा ही, क्योंकि अगर सरकार मांगों की नहीं मानती तो धरना तो चलाना ही पड़ेगा। अपनी बात को लेकर के कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, और आज की डेट में ये अगर आप धरना कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया, क्या करेंगे? आगे की क्या तैयारी है? 2017 से प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ज़मीनों का उनकी समुचित मुआवजा नहीं दिया है। जो कहा समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ उसके तहत नहीं दिया, ना ही समाचार पत्र का खंडन कर बताया। क्योंकि अभी एक जल्द की बात है, लखनऊ में ही शकुंतला पुनर्वास महाविद्यालय बना है, उसमें वक्फ बोर्ड वालों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सतीश चंद्र मिश्रा जो कानून मंत्री रहे बसपा सरकार में, उनके द्वारा उनको बताया गया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने दूसरे दिन ही उस समाचार पत्र का खंडन किया कि मैं ना विद्यालय का संचालन करता हूं, ना विद्यालय मेरा है, ना मैंने किसी की ज़मीन कब्जा की है, और विद्यालय का संचालन सरकार करती है और उसकी ज़मीन भी सरकार को ही है, मेरा कुछ उसमें नहीं। उन्होंने कर दिया, वो बच गए। अब ये कैसे बचेंगे एलडीए विभाग वाले कि हम कहते हैं कि मैंने नहीं छपवाया, तो इन्होंने छपवाया नहीं तो छप कैसे गया था? तो इन्होंने गलत छापने का अगर काम किया तो उनकी जिम्मेदारी है। किसानों ने मुआवजा उसमें छपना देखकर ही उठाया, और उसके बाद आपत्ति दबाव दावा नोटिस 14 में लगाने के बाद 16 में उन्होंने मुआवजा लिया है। अगर उनकी नोटिस को नहीं मानना था तो आपको जवाब देना था, समाचार पत्र का छपा नहीं मानना था तो जवाब देना था। तो उन्होंने कुछ भी न करके किसानों को बहला फुसला के चंद्र वकीलों को भेजकर उन्हें मुआवजा उठवा दिया और उनको फंसा दिया। उनकी ज़मीन को उसमें करा लिया एलडीए के नाम। एलडीए के नाम ज़मीन तो दर्ज हो गई, लेकिन उनका कब्जा नहीं हो पाया, ना किसान कब्जा होने देगा। उनके लिए हम वार्ता करना चाहते हैं। लगातार कितने परिवार होंगे जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? लगातार 1620 किसान हैं वहाँ। 1620 किसानों की समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। उनके साथ एलडीए विभाग खिलवाड़ कर रहा है। जो मुआवजा का डेट रखा गया, जो मुआवजा का कार्यक्रम हुआ, तब सरकार सपा की थी। उसके बाद में जब अभिनिर्णय घोषित हुआ तब सरकार सपा की थी। जब मुआवजा उठा तो भी सरकार सपा की थी। लेकिन जब से ये सरकार आ गई, किसान बराबर भटक रहा, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया।